निपुण जी, हम अक्सर देखते हैं कि मंचों से वो चीजें हमें नजर नहीं आती हैं जो मैनिफेस्टोज में होती हैं। मैनिफेस्टो के हिसाब से ही पार्टियां काम करेंगी, लेकिन मंच से कुछ और नजर आता है और मैनिफेस्टो में चीजें कुछ और नजर आती हैं। देखिए, जब हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो मैनिफेस्टो की बात तो प्रधानमंत्री ने उठाई भी है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। और देखिए क्या होता है कि जो बात लिखी जाती है ना अभिषेक जी, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। ये नहीं कि वो रूबरू उसी भाषा में, उसी भाषा में आप बताएँ जनता को। जी। क्योंकि जनता जो है वो भावनाओं के साथ-साथ अन्य मुद्दों से भी क्या होती है संचालित होती है। तो जनता को समझाने के लिए, उनको उनकी भाषा में समझाने के लिए कि जनता जिससे क्या कर सके, चीज़ों को इंटरप्रेट कर सके। देखिए मैनिफेस्टो तो ऐसे लिखे जाते हैं जैसे कोई एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, वो उसको समझ पाए, उसकी अंदरूनी बातों को समझ पाए। तो पार्टियों का काम यही होता है कि वो उसकी अंदरूनी बातों को पकड़े, उनको लेकर जनता के सामने आए। और होता ये है अभिषेक, जब शुरुआत होता है मैनिफेस्टो से, आप किसी भी इलेक्शन में देखिएगा, किसी भी चुनाव को देखिएगा, हमेशा शुरुआत मैनिफेस्टो की बातों से होती है। हम्म। लेकिन जब आप अलग-अलग चरणों को देखते हैं, तो अलग-अलग चरणों में जो मुद्दे आने लगते हैं, जो बातें आने लगती हैं, फिर उन पर क्या होता है, चुनाव की शिफ्टिंग होने लगती है। आप पहला चुनाव देखिए, पहले चुनाव में क्या बोला गया था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसपे मुस्लिम लीग की छाप है, तो ये निकाला गया था। अब पार्टी अपने-अपने हिसाब से कि भई हमको कैसे वोट को लेके चलना है, जनता को चीज़ों को प्रदर्शित करना है, कैसे उनको फ़ायदा होगा, ये सब करते हैं। तो ये तो काम कांग्रेस को भी करना चाहिए। भई आप देखिए, विपक्ष ने बीजेपी के मैनिफेस्टो को कितनी बार निकाला, बीजेपी के मैनिफेस्टो को कितनी बार बोला, बोला ही नहीं। क्योंकि जैसे ही बोलेंगे तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है उनकी उपलब्धियां कि उन्होंने क्या-क्या काम किए, क्या-क्या काम किए हैं, जनता जाके उस मैनिफेस्टो को देखेगी। लेकिन बीजेपी ने बड़ी ही समझदारी से कह लीजिए, या जो हम कहते हैं ना, ये जब एकदम धुरंधर खिलाड़ी होते हैं, उनकी तरीके से कांग्रेस के उन बातों को निकाला जो बीजेपी के लिए शूट करती है। तो हम बीजेपी को तो ये बात नहीं कह सकते कि बीजेपी ने नहीं निकाला। और दूसरी बात, जब मंचों से बात होती है तो गहमा-गहमी होती है, बयानबाजियाँ होती हैं, दोनों पक्षों से होती हैं, जनता के मूड को देखा जाता है, किस जगह हम बोल रहे हैं, किस क्षेत्र पर क्या बात भावशाली होती है। तो बात है कि जनता को वोट लेना है। वोट लेना है। तो जनता विकास के मुद्दे पर भी वोट देगी, जनता भावना के मुद्दों पर भी वोट देगी। लेकिन आप देखिए, जब आप कांग्रेस ये बोलती है कि राम और शिव, हम शिव की पूजा करेंगे, राम को छोड़ देंगे। हम राम की पूजा नहीं करेंगे। ये जो खड़गे साहब है उनका बयान है। मतलब इस प्रकार के जब बयान देंगे तो जनता की भावनाएं तो उस पर उड़ होगी। और जब दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, दूसरी पार्टी के नेता होंगे, वो इन बातों को उठाएंगे उठाएंगे, निश्चित उठाना चाहिए। मेरी भावना आप भी जो किस प्रकार के बयान दे रहे हैं, हेमंत करकरे क्यों जरूरत दिलाने की, क्यों लेकर आए हेमंत करकरे को चुनाव में, तीस तरह के चुनाव में, तमाम तरह की बातें। आप पुलवामा अटैक का जिक्र कर रहे हैं कि पुलवामा अटैक क्यों हुआ था। तो जब आप ये मुद्दे उठाओगे, आप मुद्दों की बात देखिए, सिंपली बात समझिएगा अभिषेक जी, सत्ता पक्ष अपने आप को रिपीट करना चाहती है, उसको कोई मुद्दा नहीं उठाना, उसको भविष्य की तस्वीर दिखानी है। ये सिंपल सा गणित है। ठीक। उसको ये कहना है कि हमने ये काम किया, हमको आगे लेके चलना है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सरकार की कमजोरियों को उठाए, मुद्दे बनाए।